और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है। तो माता के तमाम दरबार उनके जयकारों के साथ, जय माता दी के जयकारों के साथ गूंज उठे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और मैयर की मां शारदा भवानी के दर्शन आप भी कर लीजिए। ऊंचे पर्वत पर वसी मां शारदा भवानी जिनकी विशेष पूजा आराधना की जा रही है और ये सीधे आरती की तस्वीरें। तो नवरात्र का आज तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। बेहद खास दिन आज। और ये भी आपको बता दें कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप, मान्यता है कि मां को घंटी की ध्वनि अत्यंत प्रिय है। तो आज आप जब मंदिर में पहुंचे तो मां की विशेष आरती में जरूर शामिल हुइए। घंटी अगर आप मां को आज अर्पित करते हैं तो मां की विशेष कृपा मिलेगी, क्योंकि घंटी से संबंधित ही तमाम उपाय अगर किए जाएंगे तो माता रानी विशेष आशीर्वाद आप देती हैं। तो तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है और मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को रहती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र भी विराजमान है, जिससे मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। तो मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को शासित करती हैं और अगर आप मां को घंटी आज अर्पित करते हैं तमाम भक्त, तो मां की विशेष कृपा होगी। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से जीवन की तमाम बाधाएं और जीवन की नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती है। मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना का दिन आज। माता की विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। सीधे रुख करते हैं रायपुर का। दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। दामिनी, आज तीसरा दिन माता की आराधना का, दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है और आज आप किस दरबार में मौजूद हैं? आज किस प्रकार मां का विशेष श्रृंगार किया गया है? कैसा स्वरूप है मां का? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है और ऐसे में आप देखें राजधानी रायपुर का ये जो पुराना प्राचीन मंदिर है शीतला माता काली मंदिर, जहां पर न जो है लगातार लोगों की ये मान्यता रही है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, चाहे वो चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियां हो, अगर वो इस बीमारी से पीड़ित है तो वो इस मंदिर में बस दर्शन कर लेने मात्र से और यहाँ के जल पी लेने मात्र से जो है उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती है, जो स्वास्थ्य की परेशानियां चल रही होती है, वो जो है वो ठीक होती है। और आपको बता दें कि इस मंदिर में जो है इस वर्ष भी बीते वर्ष की तुलना बड़ी संख्या में जो लोग हैं, भक्त हैं, उनके द्वारा मनोकामना ज्योति कलश जो है वो स्थापित की गई है। और एक खास तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है माता के पूरे 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना है उसके लिए जो प्रारूप है वो तैयार किया है। जैसे आपने देखा होगा, शैलपुत्री की तस्वीर है, कुष्मांडा देवी की तस्वीर है, ब्रह्मचारिणी की तस्वीर है और साथ ही पूरे माता के जो चारों ओर है अलग अलग 9 देवियों का स्वरूप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और आपको खास तस्वीर जो है ज्योति कलश की दिखाएंगे और साथ ही माता काली के भी जो दर्शन है हम आपको कराएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पंडा है वो जो है ज्योति कलश की सेवा करते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की मनोकामना ज्योति कलश में जो है कोई भी रुकावट ना है। और आप देखेंगे कि माता काली का विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है। चंद्रघंटा के रूप में जब माता को पूजा जाता है तो एक प्रारूप जो सुंदर सा रूप है वो उनका माना जाता है और लोग कहते हैं कि काफी खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो नवरात्र में निकल के आती है। महाराज जी से भी जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। महाराज जी, अगर बात करते हैं तो क्या कुछ इनका कहना है, इनसे भी समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज जी अगर बात करते हैं इस मंदिर की तो कितना साल पुराना मंदिर है, क्या कुछ इसका इतिहास? ये 50 साल पुराना मंदिर है, श्री शीतला महाकाली माता मंदिर का। और ये माता श्री शीतला माता स्वयंभू है जो स्वयं प्रकट ली है और आज ये तीसरा दिन है। जगत जननी बात करते हैं सर आपके यहाँ इस मंदिर की, तो किस तरीके से पूजा जो है एक तरह से नवरात्र में होती है और क्या कुछ विशेष है? यहाँ प्रतिदिन माता का प्रत्येक 9 तिथि हर माता का प्रतिदिन पूजा होता है। आज चंद्रघंटा माता का दिन है तो इस तिथि को माता चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है, जिसमें दूध, दही, पंचामृत, नारियल, चुनरी से चढ़ाया जाता है। माता चंद्रघंटा अपने हाथ में घंटा धारण करती है। उनके 1 घंटा के नाद से
राक्षसों का नाश हो जाता है। जो हमारे बात करते हैं यहाँ इस मंदिर की, तो किस तरीके से देवी माता का जो है स्वप्न आया था और कैसे फिर इसकी स्थापना हुई और इस मंदिर का विकास बताइए। जी, बाबा जी को माता सपना में बोली कि मैं यहाँ पर हूँ ऐसा के, तो वहाँ पर तालाब था पहले, पुराना रजबंदा तालाब, तो उस पर जब कटिंग हो रहा था तो उनको सपना आया और वो माता का एक पत्थर और बंधन उसमें लगा हुआ था और फिर उसको माता का प्रतिरूप दिया गया। तो देखिए दामिनी, जिस दरबार में मां के आप मौजूद हैं उसका अपना एक अलग इतिहास है और मां चंद्रघंटा को लेकर भी यही कहा जाता है कि जब धरती पर शुंभ निशुंभ का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तब देवताओं ने माता का आह्वान किया था और उस तरह से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई और उसके बाद तमाम देवताओं को और धरती को पापों से मुक्त किया था। सूरज हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। दामिनी, आप बने रहिएगा। सूरज, किस दरबार में मां के आप मौजूद हैं, कितना उत्साह आज तीसरे दिन दिखाई दे रहा है मां के दरबार में, मंदिर में? और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आज मां चंद्रघंटा का दिन है और कहते हैं कि मां चंद्रघंटा को घंटी की ध्वनि अति प्रिय होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटाय रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और देखिए आज मां चंद्रघंटा का दिन है और देखिए किस तरीके से तीसरा दिन है, तो मां के भक्त भी जो है वो भाव भवोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पीछे किस तरीके की तस्वीर है, तमाम जो महिलाएं पहुंची हैं कहीं न कहीं एक भाव मां का उनके अंदर नजर आ रहा है और यही कारण है कि घंटियों के नाद के साथ ही मां की आरती भी की जा रही है। मां चंद्रघंटा का तीसरा दिन है और माना जाता है कि घंटी और शंख का नाद मां चंद्रघंटा को बेहद पसंद है और शायद यही कारण है कि तमाम मंदिरों में घंटी के नाद से ही उनकी आरती पूजन की जा रही है। खासतौर से यदि मैं इस वक्त बताऊं तस्वीरें, तो ये मां काली मंदिर का जो दृश्य है वो आपको नजर आ रहा है, इसे कालीबाड़ी मंदिर कहा जाता है और ये सालों पुराना मंदिर है। और देखिए मां का अद्भुत स्वरूप हर बेटी हर महिला में मां का स्वरूप नजर आता है और वो जिस तरीके से पूजा आराधना करती है कि उसके अंदर कुछ समय के लिए वो भाव पैदा होता है कि वो भी मां की तरह है, अपने भक्तों की रक्षा करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है। और यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार की तस्वीरें देखना बहुत आम होता है। यदि इस मंदिर की परिस्थिति की बात करें तो हजारों साल पुराना इसे मंदिर कहा जाता है और खासतौर से ये तालाब के किनारे मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। आपको देखिए तस्वीरों में कितना दिव्य श्रृंगार भव्य श्रृंगार माँ का नजर आ रहा है। आरती भी इस समय चल रही तो बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और देखिए माना जा रहा है कि ये स्वयंभू माँ का जो दिव्य स्वरूप है वो हुआ था। शायद यही कारण है कि पिंडी नीचे है और उसके बाद माँ काली का दिव्य स्वरूप आपको नजर आ रहा है। हाथ में त्रिशूल है, खड्ग है, एक हाथ में मुंड की माला है, एक हाथ में खप्पर है। यही माँ का स्वरूप होता है कि माँ हमेशा जब बच्चों का लालन पालन करती है तो वात्सल्य में उसको देती है, इसके बाद जब शिक्षा देती है तो माँ शैलपुत्री की तरह शिक्षा देती है और कहीं न कहीं जब अपने बच्चों पर अपने भक्तों पर संकट आता है तो माँ का ये रूप नजर आ रहा है। उसका यही कारण है कि पूरे नवरात्रि में इस प्रकार की तस्वीरें बहुत भव्य दिव्य और अनोखी होती है। निश्चित तौर पर, और मां के स्वरूप की अगर आपने बात की तो मां चंद्रघंटा का स्वरूप भी सूरज कुछ ऐसा ही है, सौम्य है अपने भक्तों के लिए और भयंकर है उन तमाम अत्याचारियों के लिए जो लोगों को परेशान करते हैं, जिन्होंने धरती पर काफी अत्याचार किए। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सूरज और दामिनी आपका मां के दर्शन करवाने के लिए। और इधर